नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। कल के वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के एक प्रश्नों को आपके सामने बताया था और ट्रिक और टेक्निक द्वारा सोल्व करने के लिए, ऑप्शन से सोल्व करने के लिए, कम समय में सोल्व करने के लिए मैंने एक बेहतरीन तरीका बताया था। तो आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक और आपको हम बेहतर कॉन्सेप्ट बताएंगे एक प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं। तो सबसे पहले कल के ही जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और आप इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और अपने टाइम को भी काउंट करेंगे कि कितने समय में आप इस प्रश्न को कर रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि किसी साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है कि मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। और ऐसे भी 800 रुपया है, 956 है, तो हम समझेंगे कि मिश्रधन ही है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दर को 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्लियर है? क्या कह रहा है कि यदि रेट को 4% बढ़ा दिया जाए। पिछले बार रेट दिया हुआ नहीं था, वो बोल रहा था कि किसी न किसी रेट से, जो कि हमें फाइंड नहीं है, दिया गया नहीं है, केवल समय और मूलधन दिया गया है और मिश्रधन दिया हुआ था कि 3 वर्ष में 800 रुपये 956 रुपये हो जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से यदि 4% हम रेट को बढ़ा दें तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, यही प्रश्न है। ऑप्शन है मेरा 1020 80 पैसा, 1025, 1052 और 1050। इस तरह से मेरा ऑप्शन है। और आप सोल्व करके कमेंट करके बताएं कि आपने कितना समय लिया और इस प्रश्न को सोल्व किया। और फिर मैं बताता हूं उस तरीकों को, देखें कि क्या वो तरीका सही है या उस तरीके से कम समय लगता है कि नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या मेरा दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 800 रुपया। कितना? 800 रुपया। समय कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 साल दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 956 रुपया मेरा क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। हमें इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है। हम इसको यूज भी नहीं करेंगे और प्रश्न को आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि 4% रेट जो है वो बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। हम यहां पे यही देखेंगे कि समय मेरा दिया हुआ था 3 वर्ष और रेट क्या कर रहा था, 4% बढ़ा दे रहा था। पहले कुछ ना कुछ रेट होगा जिसके कारण 956 रुपये हो जा रहा था, लेकिन अभी 4% मेरा क्या कर रहा है, रेट बढ़ा रहा है। तो टोटली रेट कितना बढ़ जाएगा। कल के वीडियो में बताए थे कि 80% जो हो जाता है उसका रेट हो जाता है, यानी समय गुने रेट का गुणनफल ही उसका क्या हो जाता है, मूलधन का ब्याज हो जाता है। मूलधन का 80% ही क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। तो चूंकि 4% यही ना बढ़ रहा है, 4% यहां से यही बढ़ रहा है। कितने बरस के लिए बढ़ रहा है? 3 बरस के लिए बढ़ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 4 गुने 3%, यही मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, इतना और बढ़ जाएगा। तो क्या कर देंगे, 12%। ये 4 गुने 3 कितना हो गया, 12% हो गया। कितना हो गया, 12%। तो 800 का 12% बढ़ जाएगा। 800 का 12% कितना हो जाएगा, 12 8 96। क्या हो जाएगा मेरा, 96। तो 96 रुपया जो है वो मेरा ब्याज क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो अभी कितना बढ़ के कितना था, 956 था, तो मेरा हो जाएगा क्या, 956 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 5 14 और 1 15, 9 और 1 10। ये मेरा आंसर हो गया, 1052 मेरा आंसर हो गया। तो क्या किए हम, जितना परसेंटेज बढ़ा हुआ था, जितने साल के लिए बढ़ा हुआ था, ठीक है, उसका 80% हम फाइंड कर दिए। और क्या कर दिए, जो पहले से मिश्रधन था तो उसमें हम क्या कर दिए, उतना को और बढ़ा दिए, उतना को और बढ़ा दिए। यही मेरा आंसर हो गया।
आप यदि इस प्रश्न को सोल्व करते तो सबसे पहले रेट फाइंड करते मिश्रधन से, रेट फाइंड करने के बाद फिर रेट बढ़ाते, फिर रेट बढ़ाने के बाद फिर आप परसेंट निकालते इसका मूलधन का फॉर्मूला लगा के। तो आप सोचें कि आपको कितना समय लगता है इसको बनाने में और ये तरीका से किस तरह से लगा है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 4% जितना बढ़ा हुआ था 3 बरस के लिए बढ़ा हुआ था, ठीक है, और बाकी 3 बरस का हमको दिया हुआ है। केवल 4% जो रेट बढ़ा है उस हिसाब से कितना ब्याज बढ़ जाएगा वो हमको निकालना था। तो सीधे हम चलते यारी 12% निकाल लिए मूलधन का, उतना ब्याज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए हम और बहुत सारा प्रश्न को रखे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हम 2-3 प्रश्न लिए हैं। एक प्रश्न लिए हैं कि 7,264 रुपया का 37.5% रेट 2 साल का कितना हो जाएगा ब्याज। आप सोल्व करें इसे और सोल्व करके कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समय लगा है इसको निकालने के लिए। साधारण ब्याज 7264 है, 37.5% 2 साल के निकालना है। दूसरा प्रश्न है 6400 रुपया है, 6.25% है ब्याज और 4 बरस के लिए लग रहा है, ठीक है। उस तरह से फिर 3264 है और 12.5% की रेट से लग रहा है, ठीक है। और इसमें आपका एसआई दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है। तो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आप सोल्व करें, तब तक हम सोल्व करके बताते हैं। फिर आप दोबारा वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद फिर आप अपने टाइमिंग को और मेरे टाइमिंग को मैच करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। 7,264 रुपया मेरा मूलधन है, ठीक है, और 37.5% मेरा रेट है और 2 साल के लिए दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि RT% निकालते हैं। क्या निकालते हैं, RT%। ये मेरा R है और ये मेरा क्या है, T है। इसको RT% करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.5 गुने 2, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो इतना के हम 75% निकाल लेंगे। जो 75% निकालेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब 75% आसानी से कैसे निकाले, तो 75% परसेंटेज में हम बताए हैं 75% निकालने के लिए क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, 3/4 होता है। क्या होता है, 3/4 होता है। तो ये मेरा 4 का रेशियो दिया हुआ है। 4 का रेशियो क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो 3 का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। यहां पे भी हम एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो आर्यन रेशियो का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये मेरा दिया हुआ है कितना, 7264 दिया हुआ है और ये हमको फाइंड करना है। क्या करना है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पे हम इसको देखेंगे कि ये कितना गुना है इसका, ये कितना गुना है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 18×4 = 72, 18×4 = 72, 16×4 = 64, यानी 18-16 गुना है ये। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसका 3 गुना हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 गुना, नीचे वाला का 3 गुना था तो इसका 3 गुना हो गया, यानी 18 तिया 54 और 16 तिया 48। ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से आप, ये तो हम आपको सोल्व करके बता रहे हैं इसलिए, नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे। 75% और 75% का 3/4, 4 का रेशियो दिया हुआ इतना, तो 3 का रेशियो हमको फाइंड करना है। ऑप्शन रहता फटाक से मार के हम आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा 6400 रुपया मूलधन दिया हुआ है। 6400 रुपया मूलधन दिया हुआ है और 6.25% रेट दिया हुआ है और टाइमिंग क्या दिया हुआ है मेरा, 4 ईयर दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, 4 ईयर दिया हुआ था। यहाँ पर भी RT% निकालेंगे, 4 से गुना करेंगे तो इस 6.25 है, 2 गुना करेंगे तो 12.5 होगा और 4 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, 25 हो जाएगा। तो 25% निकाल देंगे। 25% 6400 का कितना होगा, चौथाई होगा। क्या होगा, चौथाई। चूंकि ये 100% है, हमको 25% फाइंड करना है, तो चौथाई इसका कितना हो जाएगा, आधा 32 हो जाएगा। चौथाई कितना होगा, 1600 होगा। क्या होगा, 1600। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 3264, 12.5% रेट दिया हुआ है और मेरा एसआई दिया हुआ है कितना, 808 दिया हुआ है, एसआई 808 दिया हुआ है। तो अभी हम बताएं कि 80% मूलधन का वही क्या होता है, ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये कितना परसेंट है इसका, 808 कितना परसेंट है इसका 3264 का। तो देख रहे हैं हम कि 4 गुना है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। कितना है, 4 है। या आप बोलेंगे कि इसका क्या है, 4th पार्ट है, इसका चौथाई पार्ट है। और अभी बताएं चौथाई पार्ट का मतलब क्या होता है, चौथाई पार्ट का मतलब क्या होता है, 25%। क्या है, 25%। लेकिन यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 12.5%, यानी 12.5% का दुगना है, यानी हमको 2 से गुना करना है। तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ से हम देखते कि भाई मूलधन का कितना भाग ब्याज है, तो चौथाई भाग है। चौथाई भाग का मतलब क्या है कि 25% है। मेरा टोटल परसेंटेज जो वैल्यू आ रहा है मूलधन का 25% आ रहा है, लेकिन इसमें दिया हुआ कितना, 12.5% दिया हुआ है, यानी 12.5% का दुगना है, 2 से हम गुना किए हैं। इसका मतलब क्या कि 2 साल के लिए दिए थे। क्या दिए थे, 2 साल के लिए दिए थे। तो इस तरह से आप मौखिक भी इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। फिर से हम मिलेंगे नए नए टाइप के, किसी भी टाइप के प्रश्न क्यों नहीं हो, आपको ऐसा लगता है तो आप प्रश्न को भेजें और हम उसको भी इसी टाइप से बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे मिलेंगे, हम आगे प्रश्न लेंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे। और सारे के सारे प्रश्न जो है आपको हम मौखिक रूप से कराने के या बहुत कम पेन चला के हम सोल्व कराने का तरीका बताएंगे। बस थोड़ा बहुत बेसिक आपको फार्मूला जो है वो पता रहना चाहिए, ताकि समझने में आपको आसानी होगा कि हो रहा है क्या, प्रश्न में कह रहा है क्या और हो रहा है क्या। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारा कैसा लगा, बहुत मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं, ठीक है, और नए नए तरीका को आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। भाई आपसे अनुरोध है कि आप लोग शेयर जरूर करें, चूँकि हम टारगेट लेके चले हैं कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, MTS का एग्ज़ाम है और भी SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसमें हम एक बेहतरीन तरीका को बताएं, कम से कम समय में, छोटे छोटे समय अंतराल में एक एक बेहतरीन जो तरीका मेरे पास है उसको आपको दे, ताकि आप भी जॉब में आ सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद है आपका, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।